करारविल्लेन करारविल्लेन मुखारविल्ले विलयसयन्तम् बटस्य पुत्र पुटेशयानं श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालमुकुन्दं शिरसा नमामि। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि बड़ा ही विचित्र है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय वृत्तासुर का पूर्व चरित्र का वर्णन हिंदी में का के रूप में आरंभ करता हूं। मैं इससे पूर्व कहा था कि इस राक्षस का भी पूर्व जन्म मैं बतलाऊंगा। बड़ा ही अजीब कथाएं हैं। अभी वृत्तासुर की पूर्व जीवनी हम लोग जाने कि वास्तव में वृत्तासुर था कौन, ये राक्षस कुल में क्यों आया, क्यों जाना पड़ा, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। राजा परीक्षित, जो प्रश्न आज हमारे या आपके मन में गुजर रहा हो, घूम रहा होगा, वही प्रश्न राजा परीक्षित के भी मन में घुमा था और उन्होंने माता सुखदेव जी से प्रार्थना किया, पूछा कि मुझे बतलाइए। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान रजस्तम स्वभावस्य ब्राह्मण वृत्तस्य पापणः नारायणे भगवते कथमासिदे दृढ़ामति। वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा ही कठोर था, बड़ा ही रजोगुणी था, तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचा करके बड़ा आनंदित होता था। यह एक पाप था और यह पाप वो करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसके सुदृढ़ भक्ति कैसे, जो तामसी है, जो पाप कर्म करने वाला है, उसे नारायण की भक्ति कैसे। परिचित कहते हैं कि हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। उन्हें भक्ति प्राप्त नहीं होता है। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ा ही दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता है। इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कण की समान ही असंख्य हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वह धूलि के कण के समान बिखरे हुए हैं, असंख्य हैं, एकाध नहीं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि जो हैं सो श्रेष्ठ होती हैं, श्रेष्ठ जीव हैं, अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो अपनी कल्याण की, अपनी रक्षा की चेष्टा करता है, भगवान की ओर बढ़ने के प्रयास करता है, भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। नहीं तो बाकी सब देह में लिप्त रहता है। हे ब्राह्मण, उनमें भी संसार की मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, एकाध होते हैं, शायद होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों और लाखों में एकाध होते हैं। हजारों में एकाध की मुक्ति होती है
भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है, कोई ही कर सकता है, कर पाता है। फिर हे महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतचित्त महापुरुष का मिलना तो बड़ा ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही पारायण हो, जो केवल भगवान से ही नाता रखता हो, भगवान को ही जानता हो, भगवान से ही प्रेम करता हो, उसमें वो बिरले ही होती है। ऐसी अवस्था में वृत्तासुर जैसा ये तामसी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो सब लोगों को सताता था, बड़ा पापी था, दुष्ट था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका कारण क्या है? ये कैसे संभव हुआ? हे प्रभु, इस विषय में हम बहुत अधिक संदेह हैं और सुनने का बड़ा शौक है, इच्छा है, कौतूहल है। इसलिए वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान है कि उसने रणभूमि में देवराज के 100 गांठों वाला वज्र को भी गिरा देने के बाद भी उस पर वार नहीं किया। उसने कहा कि इंद्र अपना वज्र उठाओ, अपने अस्त्र उठाओ, तभी मैं वार करूंगा, जबकि उसकी भुजाएं कट गई थी। तो उस वीर योद्धा ने उसे युद्ध भूमि में इंद्र को भी संतुष्ट किया। सूत जी कहते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया है कि इसमें 2 पात्र चल रहे हैं, 2 लोगों के द्वारा कथा और सुनना और कथा वाचना हो रहा है। एक सूत जी महर्षि धौम्य आदि से जुड़े हुए हैं, और एक सुखदेव जी परीक्षित से जुड़े हुए हैं, और तीसरा हम आपसे जुड़े हुए हैं भागवत के अनुसार। तो यहाँ सुधी जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों ने, धौम्यकर शौनकादि ऋषियों ने भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही थी, परीक्षित का अभिनंदन किया था। अब सुखदेव जी क्या कहे हैं? अब सूत जी कहते हैं, हे परीक्षित, हे ऋषिगण, आप सुनिए। सुखदेव जी ने कहा, शृणु स्वावहितो राजन् नीतिहासमिव यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान् नारदाद देवलादपि। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुम सावधान होकर यह वृत्तासुर का इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से ये कथा सुनी है, और विधि पूर्वक सुना है, पूरी तरह सुना है। वो क्या है कि आसीद् राजा सार्वभौमः सुरेसेनेषु वै नृपः चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासित कामधुमहि तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशा भवन् संतानिकश्चापि नृपो न लेवेतासो संततिम्। प्राचीन काल की बात है कि सुरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़ा ही शांतप्रिय राजा थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा के लिए फल, रस, अन्न आदि स्वतः देती रहती थी। इच्छा जैसा प्रजा चाहती थी, प्रजा करती थी, वैसा उसे प्राप्त हो जाता था। उनके 1 करोड़ पत्नियां थी।
वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। यदि संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे राजा, लेकिन फिर भी उनकी 1 करोड़ पत्नियां में एक भी संतान नहीं दे सके, अर्थात सभी के सब बांझ थी, सभी के सभी बांझ रह गई थी और किन्हीं के गर्भ नहीं ठहरा। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की चिंता नहीं थी। ये युवावस्था को प्राप्त थे, सुंदर थे, उदार थे, कुलीनता इनमें थे, विद्या था, ऐश्वर्य था, संपत्ति था, सब कुछ से ये परिपूर्ण थे, सभी गुणों से वे युक्त थे। फिर भी उनकी पत्नियां वह मणि नहीं दे सकी जिससे कुल को चलाया जा सके। इसलिए वे बड़ी चिंता करने लगे, चिंता में रहते थे। वे सारी पृथ्वी, एक छत्र सम्राट थे सारी पृथ्वी की। बहुत ही सुंदर रानियां भी थी उनके पास, तथा सारी पृथ्वी उनके बस में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं एक संतान के बिना सुखी नहीं कर सका। स्वतंत्र रूप से वो विचरण करते हुए वह स्वयं भी महाराजा चित्रकेतु के महल में आए। आतिथ्य सत्कार उन्होंने धूमधाम से किया। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ आदि से उनकी विधिवत पूजा की। जो भी बन सका उन्होंने किया। ऋषि को सुखपूर्वक आसन पर बैठाए, ऋषि विराज गए। तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से वहीं पर बैठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत ही विनयी है, बहुत ही नम्र स्वभाव का है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा सेवा कर रहा है, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए, उसे आदर देते हुए उस राजा को यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहना शुरू किया। क्या कहा है उन्होंने? अपीते नामयं स्वस्ति प्रकृति नाम तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृति स्वधा निधाय श्रेयाप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयो। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो न। जैसे जीव महातत्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। हे नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपने उपयुक्त प्रवृत्तियों के अनुकूल रहने पर ही राजसुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। हे राजन, अभेदारा प्रजामात्या भृत्या श्रेण्योत मंत्रिणः पौराजान पदा भूपात्मजा वसवर्तिनः। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री यानी सलाहकार,
सेवक, व्यापारी, आमत्य यानी दीवान जिसको कहते हैं, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे बस में है ना। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने बस में है उसके ये सभी बस में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट दे करके, उपहार दे करके उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है, तुम्हारे कोई मन में इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे हैं। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवन् किं न विदितं तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्त पापानां वैरन्त शरीरिषु। राजा हाथ जोड़ देते हैं महर्षि अंगिरा के पास और कहते हैं कि भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो गए हों, नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर और भीतर के ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी बात है जिसे वे नहीं जानते, अर्थात आप नहीं जानते मेरे बारे में। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, वो सभी प्राप्त है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा चतुर्दशोऽध्याय वृत्तासुर का पूर्व चरित्र का वर्णन काव्य रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पीव स्वामृत में सदैव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।